इधर बाबा केदारनाथ और मद महेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उठी मठ से विधिवत शीतकालीन यात्रा की शुरुआत अब हो चुकी है। बताते आपको चले कि उठी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर में जिला प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति ने विशेष तौर पर पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं का इस दौरान स्वागत किया गया। इससे पहले गढ़वाल मंडल विकास नगर परिसर में मंदिर तक भव्य जल कलश यात्रा की शुरुआत की गई। साथ ही साथ बताते चले कि विधायक आशा नौटियाल ने इस दौरान कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले साल इसी दिन यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बेहतर परिणाम आए थे। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने बताया ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी भी मन की बात में इस यात्रा को बढ़ावा दे चुके हैं और राज्य सरकार इसके लिए गंभीर है। शीतकालीन यात्रा से पहाड़ के उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। भगवान केदारनाथ जी की जयकारा के साथ मैं समस्त क्षेत्रवासियों की सुख और समृद्धि की कामना करती हूँ। और आज शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ यहाँ पर किया जा रहा है, जिसको पिछले वर्ष हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8 दिसंबर को यहाँ से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया था। ठीक उसी तरह आज भी यहाँ पर शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ किया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण भारत से यहाँ पर शीतकाल में भी यहाँ की संस्कृति और प्रकृति, यहाँ की इस धार्मिक यात्रा में लोग आएंगे और भगवान भगवान केदारनाथ के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में किए जाएंगे। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस शीतकालीन यात्रा शुभारंभ करने के लिए यहाँ पर कहा है। उन्होंने स्वयं आना था, परंतु आज प्रदेश से बाहर हैं, इसके लिए आज यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी, विधायक, मंदिर समिति सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत अच्छी पहल पूर्व में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये द्वारा ये यात्रा शुरू गई और आज फिर यहाँ से दोबारा जो है यात्रा शुभारंभ की जा रही है। ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हम सब जानते हैं कि श्री केदार धाम के जब से कपाट बंद हुए 23 अक्टूबर को और उसके बाद मदमहेश्वर जी के भी कपाट बंद हुए अभी नवंबर में ही, उसके बाद ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जो ऊखी मठ में है, ये केदारनाथ जी की भी और मदमहेश्वर जी की भी जो शीतकालीन गद्दी है वो यहाँ पे आके विराजमान होती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से शीतकालीन यात्रा को पिछले वर्ष भी प्रमोट किया था और इस वर्ष भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपनी मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को और बढ़ावा देने के लिए हम सबको प्रेरित किया है। हिमालय की दिव्य उपंतिकाओं में उपस्थित यह महाराजा मानधाता जी की तपस्थली, जहां महाराजा मानधाता जी ने भगवान शिव के निराकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए इस स्थान पे आकर हजारों साल तक तप किया। उस तप का ही पुण्य था भगवान यहाँ निराकार स्वरूप में प्रकट हुए और ओमकार पूर्ण रूप में यहाँ पर उन्हें दर्शन दिया, इसलिए इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर हुआ। इस स्थान का बड़ा महत्व है। इस स्थान को पंच केदार का प्रमुख गद्दी स्थान कहा गया। हिमालय में केदारनाथ और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव पुराण के मतानुसार 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में इस स्थान पर विद्यमान है। शीतकाल में जब भगवान केदारनाथ जी के कपाट मंगल हो जाते हैं तो भगवान केदारनाथ जी का जो विग्रह स्वरूप है, उत्सव मूर्ति है, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद इसी स्थान पे लाया जाता है। ये शीतकालीन जो यात्रा हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज इसका शुभारंभ किया गया, ये हमारे काश्तकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन का एक कारण बन सकता है। इसमें जो भी हमारे आज आपने देखा होगा बाहर जो स्थानीय काश्तकारों ने अपने चौलाई जो हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत चयनित है, इसके साथ साथ मंडवा और जम्बोरा इसके भी उत्पाद जो है आज विक्रय किए जा रहे हैं। जब ये शीतकालीन यात्रा चलेगी तो इसमें साफ है कि जो भी यात्री आएंगे हमारे जो किसानों के आवास हैं उसके आसपास ही ठहरते हैं